हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ दीप्ति, क्लास 6 साइंस, चैप्टर 6 लेकर आई हूँ मैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा हाउ थिंग्स चेंज। हाउ कैसे थिंग्स वस्तुएं चेंज परिवर्तन कैसे आता है। हम डेली प्रतिदिन एवरी डे ए लॉट ऑफ चेंजेस, हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। जैसे आई पीस ऑफ आइस ले लो, ओपन द चेंजेस ऑफ वाटर, धीरे से ही वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी पानी में चीनी डालो वो तुरंत मिल जाती है, टेस्ट उसका मीठा हो जाता है तो परिवर्तित हो जाती है। मिल्क में थोड़ा दही का टोट डाल देते हैं तो वो दही जम जाता है, मिल्क से दही चेंज हो जाता है। मूविंग द बस, हम बस चला रहे हैं, चेंजिंग द पोजीशन एट टाइम, थोड़ी देर में अभी यहाँ थी कुछ देर में टाबा पहुँच जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे वस्तुओं में, हमारी चीज़ों में, हमारे चारों तरफ बदलाव होते हैं। चेंजेस रिफर्स टू डिफरेंस occurring इन कलर, शेप, साइज और पोजीशन ऑफ थिंग्स अराउंड यू। परिवर्तन होते हैं, डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर अलग होता है, शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, पोजीशन अलग होती है। ये हमारे चारों तरफ है। जैसे आपको हमने चैप्टर का नाम डिस्क्राइब कर दिया। अब सबसे पहले है चेंजेस क्या है। चेंजेस पहले तो आप चित्र में देख रहे होंगे, सूरज निकला, दिन है, रात हुई। ये तो दिन और रात का हो गया, ये दोनों दिन और रात के हो गए। ये पेड़ का अकॉर्डिंग हो गया, मतलब छोटा सा बीज था, कुछ दिनों में अच्छी ग्रोथिंग दी, सारा सब कुछ पानी यानी सब मिला, ये ग्रोथ कर गया। तो ये चेंज हुआ, पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया। ये दिन था, ये रात हो गई, तो चेंज हुआ। दिनों में परिवर्तन है, बारिश, कहीं बारिश होने लगती, कभी हवाएं चलती हैं, कभी बारिश होने लगता है, कभी दिन होता है, कभी रात होता है, कभी सीडलिंग होता है, कभी प्लांट होता है। तो ये परिवर्तित होते हैं, मतलब हमारे वेदर में भी परिवर्तन है, दिन डे में भी परिवर्तन है, स्टेट ऑफ वाटर में भी है, मतलब ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन है, बीज में परिवर्तन है, फ्रूट में परिवर्तन है, मतलब पहले कच्चा होता है फिर पक्का हो जाता है। पत्ती का रंग कभी बहुत ही कम हरा होता है फिर बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है, कभी काला हो जाता है। सब्जी पकती है फिर पकाई जाती है, ये परिवर्तन हो रहा है। टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। ऑन द बर्निंग फ्यूल्स, हमारा ईंधन जलता है, सब्सटेंस है ये। आयरन, आयरन भी हमारा परिवर्तन होता है। हमारी सबसे पहले चेंजेस क्या है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस होता है। हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे वजन घटता बढ़ता है, हमारी ग्रोथ, हमारी लंबाई बढ़ती है। नोटिस किया होगा आपने ये सब। तो ये क्या है, चेंजेस हैं। क्या है, चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस बताऊंगी, ये हमारे रिवर्सिबल में जाएगा। रिवर्सिबल किस में जाएगा, रिवर्सिबल में जाएगा। रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल मतलब होता है परिवर्तनशील, जो आराम से बदल जाए। ए चेंज इन विच यू कैन गेट बैक द इंटीनल a substance by the reversing and the action is called the reversible। मतलब जो आराम से परिवर्तन हो जाए, जैसा है उसको दूसरे रूप में भी तैयार किया जाए, जो जैसा था उसको वैसे ही रूप में लाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन लाया जा सके। क्या परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे आपको चित्र दिख रहा है, अभी ये आइस है, ठीक। कुछ समय के बाद हमने इसको छोड़ दिया तो ये तुरंत वाटर में परिवर्तित हो, फिर यही वाटर फिर से हम आइस जमा सकते हैं। तो ये क्या है, परिवर्तन है। टेक ए फ्यू ऑफ क्यूब्स ऑफ आइस, मैंने कुछ आइस के पीस ले लिए, फिर हमने उसको बीकर में डाल दिया, ट्रम्बल ग्लास में डाल दिया, फिर 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वह पानी में परिवर्तित हो गया। फिर वही पानी हमने फिर से आइस ऑफ ट्रे कर दी, फिर से वो पानी वो फिर से बर्फ़ जम गई। तो ये क्या है, रिवर्सिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल। उसी प्रकार से हमारा दूसरा, इसमें एक और एग्जाम्पल समझ लें। बैलून, हम बैलून को फुलाते हैं, फिर हवा छोड़ देते हैं, फिर से फुलाते हैं, फिर से हवा छोड़ते हैं, तो मतलब वही गुब्बारा फिर से वही वैसे ही बन जाता है, सेम साइज़ का। और फिर से जब फुलाते तो वो चेंज इन द शेप एंड साइज बैलून ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, निकालते हैं तो वो पिचक जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा रिवर्सिबल में भी और जाएगा, जैसे चीनी है, पानी में हम चीनी डालते हैं, पानी में चीनी डाली, उसे चाशनी बनाई, फिर वही चाशनी से हम फिर से चीनी का हम दूसरा रूप तैयार कर सकते हैं, लेकिन है तो ये रिवर्सिबल में। शुगर एंड शुगर सॉल्यूशन से तैयार होने वाला है, ये हमारा रिवर्सिबल कहलाएगा। एरोप्लेन भी मान लो, एक पेपर लिया, पेपर से हमने शेप उसका कोई काटा पीटी नहीं की, उसी से हमने एरोप्लेन बना दिया, फिर उसको हमने फिर से अनफोल्ड कर दिया, फिर से वही पेपर बन गया। तो कहने का मतलब है ये हमारा रिवर्सिबल कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब हमारा इरिवर्सिबल क्या है।
अभी हमारा है अपरिवर्तनशील। क्या है? अपरिवर्तनशील मतलब कहने का है कि इसका परिवर्तन ना हो सके। रिवर्सिबल में आका आटा भी जा सकता है, आटा के डो, मतलब एक हमने लोई बनाई, लोई से हमने रोटी बनाई, फिर वो नहीं बनी, फिर से लोई बनाई, फिर से रोटी बनाई, फिर नहीं बनी, फिर बनाई, मतलब जैसा था उसका वैसा ही रूप फिर से दे दिया, तो ये हमारा रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल क्या है हमारा कि ए चेंजेस इन विच यू कैन नॉट गेट बैक, मतलब जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उसे हम उस पदार्थ में नहीं ढाल पा रहे हैं, वो इरिवर्सिबल कहलाएगा। इसमें क्या है हमारा, पहला तो आपको अंडा दिख रहा होगा, अंडा, एक अंडा है, एक अंडा वही टूट गया, तो क्या है इस अंडे को हम फिर से अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फूटा हुआ बैलून, हमारा बैलून हमने भरा, उसमें हवा भरते गए वो फट गया, तो उस बैलून को क्या हम फिर से वही बैलून बना सकते हैं? नहीं बना सकते। रोटी हमारी बन गई है, तवे पे है, फूल गई है, क्या हम उस रोटी को फिर से डो में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें हमारा कटिंग द पेपर है, पेपर को हमने कट कर दिया, एरोप्लेन बना, क्या हम उस पेपर में फिर से एरोप्लेन जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हमारा इरिवर्सिबल कहलाएगा, मतलब अपरिवर्तनशील में ये चेंज जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारी हेडिंग आ रही फास्ट चेंज। फास्ट चेंज क्या है? मतलब तुरंत ही उसका रूप परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? रूप परिवर्तन हो जाए। रूप परिवर्तन कैसे होगा? चेंजेस दैट ऑकर विद इन द फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ ही चंद सेकंड लगे उसमें तुरंत चेंज आ जाए, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, डिसॉल्विंग द सॉल्ट इन द वाटर, ये हमारे फास्ट चेंज में जाएगा। तो जैसे आपको एक फर्स्ट चित्र दिखाया जा रहा है, एक माचिस की तीली है, मतलब बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक को जलाया, जैसे हमने इसको तुरंत किया और तुरंत ये जल गई, ठीक। और डिसॉल्विंग द वाटर, हमने पानी में जैसे ही नमक डाला और थोड़ी देर के लिए रखा और वो मिल गया, तो ये फास्ट चेंज होगा, मतलब फ्यू सेकेंड लगा, चंद सेकेंड लगा। नेक्स्ट आ रहा हमारा स्लो चेंज। स्लो चेंज क्या है? स्लो चेंज का मतलब है जिसमें लंबा समय लगे, मे बी ए फ्यू सेकेंड, आवर्स, मंथ लग जाएं, जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को उबालने में लंबा समय लगता है, दिन से रात होने में लंबा समय लगता है, मिल्क से दही जमाने में लंबा समय लगता है, ठीक है, लोहे से हथियार बनाने में लंबा समय लगता है। तो पहला चित्र आपको दिया भी गया है कि दूध से दही जमा, तो इसमें क्या है? लंबा समय लगा। तो इसमें क्या बताया? फास्ट चेंज में होता है फ्यू सेकेंड, फ्यू सेकेंड लगे, ठीक। और स्लो चेंज में क्या है? लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगा। क्या लगा? लंबा समय लगा। तो ये हो गया आपका फास्ट चेंज और स्लो चेंज। तो अगर हम आपको समझाने में असमर्थ रहे हों तो आप हमें मैसेज करें, तो हम आपको और भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।